हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 16 हमें बताता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है या असामयिक असर क्या होता है। सेक्शन 16 को समझने के लिए पहले हमें 3 एग्जांपल अच्छे से समझने होंगे और इन तीनों एग्जांपल में हमें ये देखना होगा कि जिन दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनका आपस में रिलेशन क्या है, क्योंकि अगर हमें रिलेशन समझ में आएगा तभी हमें सेक्शन 16 अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें 2 पर्सन है, एक है पिता, दूसरा है उनका बेटा। अब इस एग्जाम्पल में होता क्या है, जो ये फादर है ये कुछ समय पहले अपने बेटे को 1000 रुपये उधार देते हैं और अब ये अपने बेटे से उस 1000 के बदले 5000 रुपये मांगते हैं। अब ये बेटा बिना इच्छा के क्योंकि उसके पापा, इसलिए अपने पापा को 5000 रुपये दे देता है क्योंकि उसके पापा हैं। अब आप ये बताइए, अगर ये बेटा जो है इससे कोई इनके पिता के अलावा कोई दूसरा पर्सन 1000 के बदले 5000 रुपये मांगते तो क्या ये देता? ये कभी नहीं देता। आज ये 5000 रुपये क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पिता हैं, इसलिए इसकी इच्छा नहीं भी है, फिर भी ये अपने पापा को 1000 के बदले 5000 रुपये दे रहा है। इस एग्जाम्पल में जो ये पिता है ये अपने बेटे के ऊपर वास्तविक, जिसे हम रियल बोलते हैं, दूसरा दृश्यमान, जिसे हम अपैरेंट बोलते हैं, अधिकार रखता है। अब ये वास्तविक और दृश्यमान क्या होता है, मतलब रियल या अपैरेंट क्या होता है? वास्तविक मतलब होता है हमारा सगा रिलेशन, जैसे हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, हमारे भाई बहन, हम बोलते हैं ना हमारा सगा भाई, हमारी सगी बहन है, मतलब ऐसा रिलेशन जो डायरेक्ट दिख रहा है, बताने की जरूरत, मतलब ऑलरेडी पता चल रहा है कि हाँ ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं, इसलिए इसको दृश्यमान बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में अपैरेंट बोलते हैं। तो ये ऐसा अधिकार रखते हैं जो कि वास्तविक है और दृश्यमान है, मतलब रियल है और अपैरेंट है। यहाँ पिता और बेटे का आपस में रिलेशन ऐसा है जहाँ पिता अपने बेटे की इच्छा को कंट्रोल कर सकता है और वो कंट्रोल करता भी है। क्यों कंट्रोल कर रहा है? ताकि वो अनफेयर एडवांटेज ले सके, और अनफेयर एडवांटेज ले भी रहा है। बचपन में होता है ना कि हमारी खेलने की इच्छा होती है लेकिन हमारी मम्मी पापा हमें खेलने नहीं देते हैं, हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है लेकिन वो खेलने से ज़्यादा पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते हैं और वो पढ़ाते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है। उसी तरह वो हमें हेल्दी फूड खिलाते हैं जिनका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन वो बोलते हैं तो हमें खाना पड़ता है। ये होता है, सबके साथ होता है। तो ये बेटे की इच्छा को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी हमारे मम्मी पापा जो हमसे बड़े होते हैं हमारी इच्छा को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो जो कंट्रोल करते हैं वो हमारी अच्छाई के लिए होता है, हमारे भलाई के लिए होता है। बट यहाँ अगर इसके पापा इसकी इच्छा को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कोई भी दूसरा रिलेशन होता है, तो अगर वो इसकी इच्छा को कंट्रोल क्यों कर रहा है? ताकि वो अनफेयर एडवांटेज ले सके। इसके पापा को ये बात पता है कि मैं इसका पापा हूं, मैं बोलूंगा तो ये दे देगा, तो कहीं ना कहीं ये अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं, इसलिए अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है। यह सेकंड एग्जाम्पल, इसमें एक पेशेंट है जो कि डॉक्टर को दिखाने आते हैं क्योंकि इसकी तबीयत खराब रहती है। तो जब फीस देने की बारी आती है तो डॉक्टर की जितनी फीस थी उससे डबल फीस वो उससे लेते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन है ना, वो वैश्वासिक संबंध है, जिसे इंग्लिश में फिडुशियरी रिलेशन बोलते हैं। अच्छा, वैश्वासिक संबंध क्या होता है? वैश्वासिक संबंध मतलब होता है विश्वास का रिलेशन, मतलब कहीं ना कहीं इस पेशेंट को डॉक्टर पे इस बात का विश्वास है, इस बात का ट्रस्ट है कि वो जो हमारा ट्रीटमेंट कर रहा है वो सही है। कहीं ना कहीं इस विश्वास पे डॉक्टर के पास जाते हैं, जो वो हमें मेडिसिन दे रहा है, जो बता रहा है कि हमको बीमारी है, वो कहीं ना कहीं सही है। इसलिए इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो वैश्वासिक संबंध पे आधारित होता है, फिडुशियरी रिलेशन पे आधारित होता है। जैसे एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशन हो गया, क्योंकि वो भी एक फिडुशियरी रिलेशन ही कहलाता है, क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं वो इस विश्वास पे वकील के पास जाते हैं कि वो हमको हमारा केस जिताएगा, अच्छे से समझेगा, देखेगा, जो भी करेगा, कहीं ना कहीं क्लाइंट का एक एडवोकेट पे विश्वास होता है। ये भी फिडुशियरी रिलेशन कहलाता है। इस तरह एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो आपस का रिलेशन होता है ये भी वैश्वासिक संबंध पे आधारित होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखे थे जिनमें दोनों के बीच का जो रिलेशन था वो रियल था, और इसमें जो दोनों के बीच का रिलेशन है वो फिडुशियरी रिलेशन है। अब देखिए आगे क्या लिखा है इसमें। यहाँ डॉक्टर और पेशेंट का आपस में जो रिलेशन है वो ऐसा है जहाँ डॉक्टर पेशेंट की इच्छा को कंट्रोल कर सकता है और कर भी रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि वो अनफेयर एडवांटेज ले सके। याद रखिएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि इच्छा को कंट्रोल कर सकता है सामने वाला पर्सन। क्यों कर रहा है? ताकि वो अनफेयर एडवांटेज ले सके। इस बात को हमें ध्यान रखना है। आई होप आपको एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड अच्छे से समझ में आया होगा। अब बारी है थर्ड एग्जाम्पल की, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक सयानी लेडीज है, समथिंग 70+ इनकी एज है, ठीक है, इसको मान के चलते हैं। अब इनके पास एक कार है, इनके साथ कोई रह नहीं गया जो इस कार को चला सके। अब है इनको पैसे की जरूरत, तो इनको ये आदमी मिलता है, उससे बोलती है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, अगर ये कार बिक सके तो आप इसको भिजवा दीजिए, जो पैसा मिलेगा उसको मैं रख लूंगी। तो ये आदमी इस लेडीज से बोलते हैं, जो सयानी आंटी है, इनसे कहते हैं कि ये कार आप मुझे ही बेच दीजिए। तो ये पूछती है समथिंग, कितना पैसा मिल जाएगा? तो ये बोलते हैं कि जो कार है ये अच्छी नहीं है, पूरी खराब हो चुकी है, तो बाकी जगह तो आपको और कम मिलेगा, मैं इसमें आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ। अभी बेचारी आंटी, इनकी सोचने समझने की इतनी कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है। इनको नहीं पता चल रहा कि सामने वाला पर्सन इनको बेवकूफ़ बना रहा है। जो अच्छी खासी कार थी जिनमें उनको 3 से 4 लाख रुपये मिल सकते थे, उस कार के ही 50,000 रुपये इनको दिया और कार लेके चला गया।
यहाँ पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच का रिलेशन, तो यहाँ रिलेशन जरूरी नहीं, यहाँ पे हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए ये भी जरूरी होता है कि अगर हम किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिस बीमारी के कारण या एज के कारण उसकी मेंटल कैपेसिटी अब इस टाइम पे इतनी स्ट्रांग नहीं रह गई है, वो इतनी सोचने समझने के लिए कैपेबल नहीं है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है कि मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अगर इस लेडीज़ को ये बात पता होती कि सामने वाला पर्सन मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, तो क्या ये कभी अपनी कार 50,000 रुपये में बेचती? उससे तो ज़्यादा प्रॉफिट इनको हो सकता था, फिर भी क्यों बेच दी? क्योंकि ये समझ नहीं पाई। तो ये भी एक तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस ही कहलाता है। ये होप तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम सेक्शन 16 के लैंग्वेज रेट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दो लोगों के बीच होता है जहां दोनों पार्टीज के आपस का रिलेशन ऐसा है जो या तो रियल है या फिडुशियरी है। रियल मतलब जो फर्स्ट हम बेटी और पापा का रिलेशन पढ़े थे, और सेकंड एग्जाम्पल जो देखे थे वो फिडुशियरी रिलेशन कहलाता। हम आपको बता चुके हैं जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन था वो फिडुशियरी रिलेशन था। और जहाँ एक पार्टी दूसरी पार्टी की इच्छा को कंट्रोल कर सकती है, और देखा गया है कि दोनों ही कंट्रोल कर रहे हैं, पिता भी कंट्रोल कर रहा है, दूसरे एग्जाम्पल में डॉक्टर भी इच्छा को कंट्रोल कर रहा है। क्यों इच्छा को कंट्रोल किया जा रहा है? ताकि वो अनफेयर एडवांटेज ले सके, और दोनों ही अनफेयर एडवांटेज लेते हैं। और यहाँ हम देखे हैं कि तीसरे एग्जाम्पल में भी अनफेयर एडवांटेज ही लिया गया है। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, या कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किसी पर्सन के साथ किया जाता है जिसकी मेंटल कैपेसिटी पर एज या किसी बीमारी का टेम्परेरी या परमानेंट कोई भी इफेक्ट हुआ जिसके कारण वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सही नहीं है, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही नहीं है। तो ये भी क्या कहलाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस ही कहलाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि अनफेयर एडवांटेज होना जरूरी है। कहीं ना कहीं पर्सन को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसकी इच्छा को कंट्रोल किया जा रहा है। यही बात सेक्शन 16 कहता है। सेक्शन 16 में लास्ट में ये लिखा हुआ कि इन फ्यूचर मान लीजिए ये तीनों जिनके साथ गलत हुआ वो कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट में ये बात किसको प्रूफ करना होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, सेक्शन 16 अप्लाई नहीं होता जो अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट एग्जांपल में पिता को, सेकंड एग्जांपल में डॉक्टर को, थर्ड एग्जांपल में उस पर्सन को जो उसकी कार खरीद के लेके गया। आई होप आपको सेक्शन 16 अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।